परमेश्वर यहोशू को सहायता दे, क्यों दे रहा है कि यहोशू एक दुख में होने के बाद क्या कहता है कि वो आगे वो काम नहीं कर पाएगा। यानी जो व्यक्ति दुख में रहता है उसका स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी उसमें कभी उतरती नहीं है। यानी वो परमेश्वर की वो आत्मा जो दुखी व्यक्ति रहता है, जो अपने गम में पड़ा रहता है, जो अपनी सोच में पड़ा रहता है, जो अपने टेंशन में पड़ा रहता है, उस पर कभी भी परमेश्वर की आत्मा कभी नहीं उतरती। क्यों परमेश्वर यहोशू को बता रहा है कि यहोशू तू आगे जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, जैसे जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। क्यों परमेश्वर ने बोला व्यवस्था की पुस्तक पे ध्यान लगा अपनी, तू सफल होगा। क्यों परमेश्वर ने बोला कि तू याद बना और बहुत सारा दृढ़ बना, अपने आप को दृढ़ बना। क्यों? क्योंकि यहोशू टेंशन में, यहोशू परेशानी में, यहोशू उस दुख में था और परमेश्वर जानते थे कि कभी भी वो स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, परमेश्वर की जो आत्मा है वो कभी भी एक दुखी व्यक्ति पर और एक ज्यादा परेशान व्यक्ति पर कभी नहीं आ सकती। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो? जो व्यक्ति दुखी रहता है उस पर कभी नहीं आती, लेकिन वो दुखी परमेश्वर जानते थे कि मैं यहोशू को बताऊंगा, यहोशू आगे लीडर बनने वाला है और मैं यहोशू से ही बात करूंगा। क्योंकि यहोशू क्यों था? क्योंकि परमेश्वर के दास के साथ में, मूसा के साथ में हमेशा रहा करता था वो। यानी ये विद्वान बताते हैं यदि किसी के साथ में रहना है तो उसको सीखना बहुत अच्छा है कि वो सीखे उनके जीवन से। और मूसा के जीवन से यहोशू ने सीखा और यहोशू सिर्फ मतलब कि छोटा मोटा काम कर रहा था पर्पस का मूसा का, और उस को परमेश्वर ने कनान देश भेजा, वो प्रॉमिस लैंड जो इजरायली लोग तरसते थे उसके लिए, जो उनका राज्य बनने वाला था, जो आज इजराइल नाम है उस देश का। सोचो परमेश्वर 9 वर्ष तक, 9 जो वर्ष हैं उसमें यहोशू को सहारा दे रहा है, क्योंकि यहोशू क्या किस में था? दुख में था, क्योंकि मूसा की मृत्यु के कारण वो दुख में था। और परमेश्वर जानते थे जो व्यक्ति दुख में, परेशानी में, टेंशन और चिंता में रहता है कभी भी उस पर स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी उतरती नहीं है। हालेलुया, ये बाइबल बताती है। आगे हमने जो भजन संहिता उसमें पढ़ा 79 उसका 6 पढ़ा हमने, उसमें लगा जो जाति प्रार्थना नहीं करती उस पर मेरी जलजलाहट भड़कती है। यहोशू को बोला तू व्यवस्था पे ध्यान लगा, यहोशू को बोला तू प्रार्थना में चल क्योंकि तू बहुत टाइम हो गया। अब सोच के देखो, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर साफ कहता है जो व्यक्ति प्रार्थना करते नहीं है, जो राज्य प्रार्थना नहीं करता, उन पर हमेशा जलजलाहट परमेश्वर की बढ़ती है। तुमको पता है तुम्हारी सफलता तुम्हारे वचन है। जब परमेश्वर यहोशू को बोला था कि तू व्यवस्था पर ध्यान लगाएगा, तू व्यवस्था को पढ़ेगा, तू प्रार्थना करेगा, तू फास्टिंग रखेगा। दाऊद कहते हैं कि मैं इतना फास्टिंग करता है मेरी जो चर्बी है वो गल गई है पूरी। दाऊद कहते हैं फास्टिंग में, दाऊद क्या कह रहे हैं? मेरी जो चर्बी है परमेश्वर देख, मेरी फास्टिंग के कारण मेरी चर्बी क्या कहते हैं वो खत्म हो गई है, मेरे घुटने दुखते हैं प्रार्थना करते करते। और यहोशू क्या कर रहा है? वहां पर टेंशन में है, वो प्रार्थना की बजाय क्या कहते हैं वो गम में सोचा हुआ है, वो ऐसे गम में, ऐसे प्रॉब्लम में। परमेश्वर जानते थे यदि यहोशू को ठीक नहीं किया तो वो कनान देश में कभी ना पहुंच पाएंगे वो लोग। और यहोशू को परमेश्वर ने ठीक किया, उसे वायदा दिया कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, तू टेंशन मत ले। अब तू क्या कर? व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान लगा, तू प्रार्थना कर, तू फास्टिंग में जा। आज लोग ऐसे ही हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, वचन तो उनकी जिंदगी में होता नहीं है। बाद में कहते प्रभु मैं तो शुरू से क्रिश्चियन हूं, मैं तो प्रभु तेरे साथ में चलती हूँ। परमेश्वर कहता जा, मैंने देख लिया सब कुछ। क्योंकि आप परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, आप इंसान से झूठ बोल दोगे, एक पास्टर से झूठ बोल दोगे, और एक आसपास में तुम फ्रेंड से झूठ बोल दोगे, लेकिन खुदा जो सब कुछ देखता है, जिसने आंखें दी है वो आपको देखता है। सोचो आप उससे झूठ नहीं बोल सकते, तो क्यों आपकी जीवन परेशानी, क्यों मुसीबतें जो खड़ी हो जाती है? क्योंकि जो परमेश्वर साफ बोला है, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, जो राज्य प्रार्थना नहीं करता, राज्य का मतलब जो लोग प्रार्थना नहीं करते वहां पर उन पर मेरी जलजलाहट भड़कती है। जो लोग दुख में रहते हैं मेरी स्पिरिट कभी भी उनके ऊपर नहीं उतरेगी। जो हमेशा कलेश करते हैं उनके जीवन में मेरी स्पिरिट कभी उतरेगी नहीं। हालेलुया। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चला, और यहोशू सिर्फ उसका काम करता था, सिर्फ काम करता था। जैसे कह सकते हैं प्याऊ, कह सकते हैं कि छोट क्या कहते हैं यहाँ से वहां उधर ये चीजें मतलब करना, मतलब जो मंदिर में जो काम होता था वहां पर टेंट में जो काम होता वो काम करता था। और यहोशू चिढ़ता भी था
ये ध्यान रखना। बाइबल के अंदर बताया यहोशू चिढ़ता था, कैसे कि जब लोगों के पास में आत्मा उतरी और यहोशू के पास में आत्मा ना उतरी, तो यहोशू को कितना बुरा लगा था कि मैं मूसा के साथ रहता हूं, मेरे पास आत्मा नहीं उतरी, लेकिन इन लोगों के पास उतरी है। तो मूसा कहता है कि क्या, मूसा ये कहते हैं कि मतलब यहोशू बोलते हैं कि देख बाहर जाके वो नबूवत कर रहे हैं लोग, लेकिन उनको रोक, मूसा से कहता है उनको रोक, लेकिन मूसा कहता है कि मैं ये भला है कि ये दो लोग क्या कहते हैं नबूवत कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, परमेश्वर आत्मा इनके ऊपर है। मैं तो ये चाहता हूं कि पूरी इजरायली कौम ही नबूवत करे। यहोशू चिढ़ा भी था कि मैं परमेश्वर के भवन में रहता हूं, मेरे ऊपर नहीं उतरी। इसका मतलब जो व्यक्ति के अंदर प्योरिटी नहीं होती, यहोशू के जीवन से हम बहुत सारी चीज सीखते हैं। यहोशू दुख में था, लोग कलेश में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग रखेंगे, लेकिन उनके जीवन वो आत्माओं को गाइड कभी नहीं कर पाएगा। और जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनके पास में जलजलाहट भड़कती है। आगे 2 मिनट प्रार्थना कर ले, ठीक है जाओ। दाऊद कहता है कि मेरी जो फैट है ना, जो मेरा फैट, जो मेरा क्या कहता है वो पिघल गया है, परमेश्वर मेरे घुटने दुखते हैं, मैं फास्टिंग रख के इतना कमजोर हो गया हूं कि मेरे गाल में मेरी हड्डियां दुखती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसे ही नहीं है। पर आप जानते हो कंट्रीजों में, अलग अलग कंट्रीजों में बाइबल को पढ़ना मना है। नॉर्थ कोरिया ना, उसमें चाइना, उसमें मना है। चाइना में रात सुबह मॉर्निंग में 4 बजे चर्च लग जाता, खत्म हो जाता है। संडे वाले दिन गुफाओं में जाके, अंदर बेसमेंट में जाके आप पढ़ो। और आज आपके पास में बाइबल और आपको अथॉरिटी पढ़ने की। यहोशू से बोला कि तू जिस व्यवस्था की पुस्तक में ध्यान लगा और पढ़ और प्रार्थना कर, तेरे काम सफल होंगे, तू जा भी जाएगा, तू सफल होगा। लेकिन आज लोग उसे पढ़ नहीं पाते। देखो वहाँ चाइना में जाके, वहाँ अलाउड नहीं है वहाँ पर बाइबल पढ़ना। वहाँ पता कहाँ पढ़ते हैं? तो नॉर्थ कोरिया में तो है ही नहीं है। वहाँ पर बड़े दुबक के, मतलब क्या कहते हैं, छिप के बाइबल पढ़ते हैं। जो चर्च लगाते हैं ना, आप सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठते हो ना, उनका 4 बजे चर्च खत्म हो जाते हैं उनके। कंट्रीजों में बाइबल पढ़ना मना है, ऐसी कंट्रीज हैं। और आज परमेश्वर का वचन हमारे पास में है, लेकिन हम उस पर मेडिटेशन करने की बजाय, हम उसे पढ़ने की बजाय दीवार में सिर्फ वो कहते हैं अलमारियां में रखी है बस हमारी बाइबल है। पढ़ना तो नहीं है। बाद में कहते हैं कि परमेश्वर मैं तो तेरे साथ चल रहा था, मैं तेरे साथ चल रही थी, क्यों मेरे साथ जीवन में हो रहा है? जीवन में ये है कि तुमने प्रार्थना नहीं करी, इसलिए जलजलाहट तुम्हारे ऊपर आई। आमीन। तू दुख में था, दुखी व्यक्ति के पास में कभी भी परमेश्वर की क्या कहते हैं वो आत्मा उतरेगी नहीं, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी कभी उतरेगी नहीं। तू कलेश कर रहा तो कलेश में तेरी स्पिरिट ऑफ वो तेरा मन कभी क्या कहते हैं परमेश्वर स्थिर नहीं रहेगा, और ना तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आप समझो परमेश्वर का वचन, यदि परमेश्वर आप सीखने के लिए आते हैं परमेश्वर के वचन को, आप सच में वो ग्रेस को लेने के लिए आते हैं, तो वो आपके लिए है। आप ऐसे भी निकाल दोगे तो कुछ नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको जो दिया है, जैसे यहोशू के साथ परमेश्वर थे, वैसे ही परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।